Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you? So let's start. Our today's topic is kinetic energy. So class 9. एनर्जी एंड वर्क के बारे में ये कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये उसके आगे का वीडियो है। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे आज हम लोग। तो आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो वर्क भी कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्लोइंग विंड और रनिंग वाटर, रनिंग एथलीट और रनिंग कार, ये सब चीज़ें जो है एक वर्क कर रही हैं। तो इनमें वर्क करने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन possess एनर्जी. दिस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स मोशन कर रहे होते हैं उनमें एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा भी बोला जाता है। हिंदी में इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि इनकी गति के, ऑब्जेक्ट्स की गति के कारण उनमें जो ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। और काइनेटिक एनर्जी स्पीड के साथ इंक्रीज होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और स्पीड डिक्रीज हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं जो कि जिसका कि मास m है और ये जो है वो पहले से ही मोशन कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है ये। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जिस कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होने की वजह से मोशन हो रहा है इसमें, तो इसमें टाइम के साथ कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्मॉल s। तो ये कुछ टाइम के बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट s होता है, उसकी वेलोसिटी v हो जाती है इस वजह से, इस ऑब्जेक्ट की। और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इसमें एक एक्सीलरेशन भी वर्क कर रहा है जो कि है स्मॉल a। तो इस तरह से हमने एक सिचुएशन एज्यूम की है। तो इस सिचुएशन को लेकर हम फॉर्मूला ड्राइव किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। तो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रखे हैं, तो आप जानते हैं कि जहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो कौन सी इक्वेशन से होता है? तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को हम s की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता है कि इस ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है। तो आपने फोर्स वाला जो चैप्टर पढ़ के रखा है वहां से आपको ये पता है कि F इक्वल टू क्या होता है? ma, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में मास भी है और यहाँ एक्सीलरेशन भी इस पर प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वर्क हो रहा है। क्योंकि वर्क का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, तो इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला वर्क क्या होगा? W इक्वल टू F s। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 मानते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ s एंड f इन इक्वेशन 3, f और s की जो वैल्यू हमने अभी निकाल के रखी है उन वैल्यूज को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें? w इक्वल टू f की जगह ma एंड s की जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा w इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो है इतना वर्क जो है इस ऑब्जेक्ट पर डन हो रहा है, यानी इतना काम ये ऑब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये तो कंडीशन कहाँ तक आई? इस पर जो वर्क हो रहा है वो किस कंडीशन में हो रहा है? जब ये पहले से ही मोशन में था ऑब्जेक्ट। अगर हम ये मान लें कि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन, तो उस समय क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट
start from stationary position, then u इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था। तो उस कंडीशन में क्या रह जाएगा, w इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई है। ठीक है, तो इतना वर्क डन किया है। अब जब हमने वर्क एंड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझा था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि 1 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर 1 जूल वर्क, यानी 1 जूल वर्क करने के लिए 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यानी कि जितना वर्क यहाँ हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अलग थी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाएगी। तो जो चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में, वही वर्क डन के इक्वल होता है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को ई के से रिप्रेजेंट करते हैं। ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला डेराइव होकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको एक बात यहाँ याद रखनी है, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की, पहले से ही मूवमेंट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज पता करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आई होप यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से हमें ड्राइव होकर मिला है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।